चलिए साहब, अभी हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन 10th में आपके रेस्पिरेशन है, 11th में आप जो नाम देखोगे तो ये आपको पढ़ा मिलेगा। ये लिखता है सर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसे करके नहीं आपको किसमें नाम मिलेगा सर? 11th में सीखने को मिलेगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए 10th में आपके एक ही नाम दिया हुआ है, रेस्पिरेशन, हालांकि दोनों भी मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम ये समझते हैं इसके पीछे का कि इस पे ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब आप किसी भी गैस का एक्सचेंज कर रहे हो, किसी भी ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, एक्सचेंज बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस नोन एज रेस्पिरेशन या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस नोन एज रेस्पिरेशन। And what is the means of breathing? Means of breathing is inhalation of O2 and exhalation of CO2 in exchange between O2 and CO2 known as breathing. क्या ऐसे मैं बोल सकता हूँ सर? एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रख जाते O2 को क्या किया जाएगा? इनहेल किया जाएगा और CO2 को एक्सहेल। दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, ऑल रेस्पिरेशन are not breathing, but all breathing are respiration. Is that clear? कैसे लिख सकते हैं? देखिए सर, all breathing are all breathing are respiration. समझ रहे हो? भी दो भी है ब्रीथिंग है, वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो रेस्पिरेशन। all breathing are respiration, but all respiration are not breathing. सारे के सारे रेस्पिरेशन क्या नहीं होते? ब्रीथिंग नहीं, क्योंकि ब्रीथिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। क्लियर जी? all breathing are respiration, but all respiration are not breathing. आपने 9th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह, तो हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ह्यूमंस में तो हम पढ़ेंगे, मेनली आपके ह्यूमंस का ही दे रखा है, बट व्हाट अबाउट लोअर? ठीक है, तो लोअर टी के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम उसकी बात करेंगे। अभी मैं बात करूंगा साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, बट कौन से के अंदर? लोअर टी के अंदर, लोअर टी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। For example, which organism on this earth, ठीक है, some organism on this earth takes some organism on this earth done respiration by GBS। ठीक है, तो वो जो रेस्पिरेशन करते हैं अपने किससे करते हैं? GBS से करते हैं, जनरल बॉडी। तो इधर में लिखूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और इधर में लिख सकता हूँ ऑर्गेनिज्म जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसा, ठीक है, समझ गए ना, वो ऐसा सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज कर। चलिए सर, बहुत बड़ी आपको पता है, बहुत बड़ी कुछ आंसर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कहाँ से किया जाता है? बॉडी सर्फेस। बॉडी सर्फेस को दूसरे शब्दों में GBS लिखते हैं। क्या बोलते हैं सर? GBS ले लेते जनरल बॉडी सर्फेस। और ऐसे कौन कौन से हैं सर? ऐसे आप चाहेंगे स्पॉन्ज, ठीक है, ऐसे कौन से हैं? स्पॉन्ज, पोरीफेरा, सीलेंटूरिका, स्पॉन्ज पोरीफेरा। और कौन हो सकता है सर? प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ये बॉडी सरफेस में है। दूसरा है मॉइस्चर क्यूटिकल, जो मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं, मॉइस्ट। अब इसके एग्जांपल कौन मिलेंगे सर? अर्थवॉर्म एज वेल एज फ्रॉग। ये सब किसके पार्ट है? ये एग्जांपल है, सॉरी, किसके ना, जो जो मॉइस्चर यानी कि नमी त्वचा से करते हैं। तीसरा आता है ट्रैकियल, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? ट्रैकिया, या फिर इसे ट्रैकियल भी बोल सकता हूँ, बस एक रेस्पिरेशन का करता है ट्रैकियल। और इसके फेमस एग्जांपल होते हैं सर इंसेक्ट। नेक्स्ट आप गिल्स की बात कर सकते हैं, गिल्स। और गिल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेटिक आर्थ होता है, एक्वेटिक आर्थ होता है।
ऐसे इंसेक्ट्स जो किसके अंदर है, पानी के अंदर, एज वेल एज मोलस्का। मोलस्का में आप जानते हैं ऑक्टोपस वगैरह मोलस्का में आते हैं, मछलियां तो जानते ही फिशेस, ठीक है सर। फिर आपके आते हैं लंग्स। चलिए सर, फिफ्थ या ई लंग्स। और लंग्स के द्वारा किसके अंदर होता है सर, रेप्टाइल्स, ये सांप वगैरह आते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है, वो रेप्टाइल्स। बर्ड्स जितने भी पक्षी वगैरह हैं वो भी इसमें। एंड मैमल्स, मैमल्स गधे, कुत्ते, बिल्ली और आप सब किसके अंदर आते हैं, मैमल्स का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हें बेसिक सा समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या होता है सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2। यहाँ पर मैं बोलूँ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, तो बोल सकता हूँ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, नोन एज ब्रीथिंग, ठीक है। तो ऑल ब्रीथिंग आर रेस्पिरेशन, क्योंकि कोई भी गैस का एक्सचेंज हो सके सब रेस्पिरेशन है, इसलिए ब्रीथिंग भी रेस्पिरेशन है। बट ऑल ब्रीथिंग आर नॉट रेस्पिरेशन। ऑल ब्रीथिंग आर रेस्पिरेशन बट ऑल रेस्पिरेशन आर नॉट ब्रीथिंग। इज दैट क्लियर, चलेगा समझिए। और यहाँ पे मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए जो सिंपल सिंपल से, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जैसे हर कोई, जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सबके अंदर लंग्स होता है, लेकिन उसके अंदर जरूरी नहीं है हर किसी के अंदर लंग्स हो। जैसे मछलियाँ, इनके अंदर जीन्स होता है, इंसेक्ट वगैरह, स्पाइकल सिस्टम। और अब मैं बात करता हूँ स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैं किसकी बात करूंगा, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझो। हम बात करेंगे ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन संवर्धन बोलते हैं। तो ये दो टाइप से हो गया, कितना टाइप से हो गया, दो टाइप से। पहला जो इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इसे हम क्या बोल सकते हैं, इनवैलेशन। तो दूसरा तो था एक्सपायरेशन, इसी दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन, यानी कि एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना। इस टाइप से अगर दो, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब गैसियस एक्सचेंज की बात करें सर, इसकी बात करें गैसियस एक्सचेंज। सर आपने ये स्टेप से वो बता दिया, लेकिन गैसियस एक्सचेंज के बारे में क्या है, गैसों का आदान प्रदान जो है वो क्या सीन है, उसकी हम बात कर लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज। जब मैं गैसियस एक्सचेंज की बात करता हूँ, ये भी दो टाइप से होता है। कितना टाइप से होता है ये, दो टाइप। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, ठीक। पहला कौन सा हो गया, एक्सटर्नल, एंड देन इंटरनल। Internal exchange of gases and external exchange of gases. External exchange of gases कहाँ पे होएगा सर, between alveoli and villi, between alveoli and villi। तो ये किस किसके बीच में होगा, alveoli और villi के बीच। और इंटरनल किसके बीच में होगा, between blood and tissue, between blood and tissue। ठीक है, इंटरनल किसमें होगा, between blood and tissue, ठीक है। और उत्तर द्रव्य के बीच में, और कोशिका, सॉरी, और कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। अब आप बेसिक चीजें समझ सकते हो कि